ग्रामर है, तो ये हमारा चैनल का उद्देश्य ये है कि आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जाए और अच्छे से शुरू से लेकर के अंत तक। तो हमारा टारगेट है कि 2022 तक, मार्च तक जो है हमारे चैनल से जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनका ग्रामर कंप्लीट हो जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। एंड रोज़ 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो आप इसको भी टाइम जो है ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश बोलने के लिए भी मैं आपको तैयार कर दूं कि आप इंग्लिश बोल सकें। क्या तुम मुझे जानते हो? वर्ब में बहुत सारा कंफ्यूजन है मेरे दोस्त, तो आपको बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा तो आपको रोज 9 बजे मिल जाएगा क्लास करने के लिए। तो आज की क्लास शुरू किया जाए। क्या पढ़ना है? हाँ, ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नहीं एडजेक्टिव तक ही हुआ था। तो अभी जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज शुरू किए थे उसको हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तक खत्म कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग वर्ब क्लियर करेंगे। तो गाइस आप लोग अभी तक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अभी क्लियर नहीं किए हैं, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिए। एंड आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है इसको समझिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग पढ़े थे जिसके 8 पार्ट था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव खत्म कर चुके हैं, आज वर्ब कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्ब, सबसे पहले आप ये वर्ब के स्टार्टअप को समझिए। ये वर्ब है क्या? वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया समझते हो ना? क्रिया मतलब काम, जो कोई काम आप करते हो तो शुद्ध हिंदी में उसको क्रिया बोला जाता है। बस समझ आया? जो काम आप करते हो तो उसको हिंदी में क्रिया बोला जाता है और इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना क्या है? खाने का मतलब हम खाना खा रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? खाने का काम कर रहे हैं, ये हो गया। मैं गाना गा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे काम क्या कर रहा हूँ कि गा रहा हूँ, है ना। मैं सो रहा हूँ, तो यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं। तो जो काम होता है, अरे यार ये मक्खी भी, मतलब जो हम सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, यानी कि जो काम हम कर रहे होते हैं उसी को हम कहते हैं क्रिया, यानी कि वर्ब। समझ में आ गया? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बेसिक से। वर्ब का एकदम स्टार्टअप से समझते हैं। क्लास छोड़ के आप लोग बीच में नहीं चले जाइएगा। फ़ोन आया किसी का तो गायब। क्लास अगर बीच में छोड़िएगा तो फिर ये आपकी नुकसान है, हमारा नहीं। आप इस चीज़ को समझिए। आप पढ़ाई इंग्लिश है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। हिंदी है नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर तरीके से समझाने की, एकदम शॉर्टकट में। हम तो ऐसे ही कोशिश करते हैं कि आपका ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि मुझे पता है आजकल के एडल्ट्स की प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप बने रहें हमारे साथ और क्लास खत्म करके ही कहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए वर्ब को समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट किया, देखिए। जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज वर्ब एंड कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली में। एंड व्हाट इज वर्ब, इसको समझिए, यानी कि वर्ब क्या है। तो मैंने वर्ब का एग्जाम्पल लिखा, देखिए कॉपी पेन, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट कीजिए, तभी आपको समझ में आएंगी। एंड आपको इसको प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा, ध्यान में रखिए। चलिए, तो मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज वर्ब। इसका डिफिनेशन मैंने क्या लिखा सो देखिए। ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजिशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग्स। यानी कि वर्ब वह है जो एक्शन को दर्शाता है, पोजीशन को बताता है, रिलेशन को बताता है एंड स्टेट ऑफ बीइंग्स को बताता है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या होता है इसको समझिए। किसी की स्थिति, जो स्टेट ऑफ बीइंग्स होता है यानी जो किसी की स्थिति को बताता है, उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजों को जो डिनोट करता है, जो बताता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ लिखा है, जैसे कि लाफ यानी कि हंसना, ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, रन माने दौड़ना, प्ले मतलब खेलना। तो ये चीज जो है लाफ, ईट, गो, रन, प्ले, ये क्या है? यही तो है वर्ब, क्रिया। हंसना एक क्रिया है,
दौड़ना एक क्रिया है ना, खाना एक क्रिया है, हंसना एक क्रिया है, यानी कि ये सारे एक काम है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसे वर्ब कहते हैं। वर्ब मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को डिफाइन किया, जैसे कि एक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्शन को समझाया कि एक्शन क्या होता है। यहाँ पे है चिल्ड्रेन प्ले, तो यहाँ पे बच्चा एक्शन में है, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले, ठीक है। फिर मैंने लिखा द मैन वॉज वॉकिंग, आदमी क्या कर रहा है, किस एक्शन में है, वह टहलने के एक्शन में है, तो मैन वॉज वॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट ही विल कम, वह किस एक्शन में है, तो आने के एक्शन में है, तो ही विल कम। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। चलिए अब मैंने यहाँ पे पोजीशन और रिलेशन को भी बताया, तो मैंने रिलेशन और पोजीशन को भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई हैव अ कार, मतलब आपका रिलेशन क्या यहाँ पे दर्शा रहा है कि कार आपकी है। आई हैव अ कार यानी कि कार मेरी है, तो यहाँ पे हैव आपका जो है रिलेशन और पोजीशन को दर्शाता है, इसलिए यह जो है वर्ब हुआ, ठीक है। एंड द काउ हैज 2 आईज, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गाय के कुछ आंखें, 2 आंखें हैं, तो यहाँ पे पूर्व संबंध जोड़ रहा है, हैज जोड़ रहा है, तो हैज क्या हुआ, वर्ब हुआ, समझ रहे। एंड स्टेट ऑफ बीइंग्स की भी चर्चा मैंने की है, तो ये भी आपको क्लियरफाई कर दूं। अरे यार बारिश होने लगा, बारिश से खोल के परेशानी हुई काफी समय। आवाज आ रहा है बारिश से क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, होने दो यार, छोड़ो। स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या होता है इसको समझिए। स्टेट ऑफ बीइंग्स की चर्चा की है तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सीता इज इल, यानी कि सीता बीमार है, तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, इज, ठीक है। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, तो यहाँ पे उसका क्या स्टेट ऑफ बीइंग्स है, आर, ठीक है। यहाँ पे है वाज, ठीक। तो ये सब जो है वर्ब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या हो गया कि यहाँ पे प्ले वाक कम को हम वर्ब बोल रहे हैं, हाँ? जब हम इसको वर्ब बोल रहे हैं तो हैव हैज कैसे वर्ब हुआ, है ना, इज आर वाज कैसे वर्ब हुआ, ये तो काफी सारी कंफ्यूजन हो गई। चिंता नहीं कीजिए, हम आपको सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे एक एक पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों है, ठीक है। कहीं पर रिलेशन दर्शा रहा है, कहीं स्टेट ऑफ बीइंग्स दर्शा रहा है, कहीं पे एक्शन बता रहा है, तो ये ऐसा क्यों है और इसको ऐसे कई पार्ट्स में डिवाइड करके क्यों समझाया गया है। आपको ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो क्यों, इसके कारण क्या है, तो आप इसको पहले पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझिए कि जो काम है उस काम को, जैसे कि प्ले वाक कम हैव हैज इज आर वाज, इसको समझने के लिए आपको वर्ब के 2 एक्शन को समझना होगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब को समझने के लिए उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं? तो वर्ब को समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो मैं वो दोनों पार्ट आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हटाऊं। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्ब के 2 रूप के बारे में ना। चलिए दोनों रूप को समझते हैं। क्या इंग्लिश वर्ब के 2 मुख्य वर्ग है, आई मीन टू से दैट कि वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप इजली अभी आप ये समझ लीजिए कि वर्ब को 2 भाग है, राइट लेफ्ट, ये 2 चीज़ों में बांट दिया गया है। ये दोनों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, एक का नाम लेक्सिकल वर्ब और एक का है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब ये है क्या, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरिकल वर्ब क्या है, इसको समझिए। इसको समझाने के लिए चलिए तो पहले हम आपको समझाते हैं पहले पॉइंट, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले तो वर्ब आप एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ से आपका टेंस शुरू हो जाता है। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं यार, टेंस शुरू हो जाता है। टेंस कहने का मतलब है ना, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पे ये तीनों चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। वर्ब में उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र किया गया हुआ है, यानी कि जो हो रहा है प्रेजेंट, जो हो चुका है फ्यूचर, ठीक है, सॉरी पास्ट, जो होने वाला है फ्यूचर, ये चीज़ें तो समझ ही रहे हैं आप। तो इसको भी डिफाइन करना है। चलिए तो इसको जो है लेक्सिकल वर्ब को समझने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इंग फॉर्म और एस और यस फॉर्म, ठीक है। इस सारे पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किए गए हैं, सॉरी, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है।
ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये पांचों पार्ट है क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ एक एक करके, ध्यान रखिएगा। आप इसको समझिए, क्या करा पहले बेस फॉर्म। बेस मतलब क्या होता है, जो आपका मजबूती, जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है, उसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस फॉर्म में क्या है, इट, गो, लाफ, वॉक, टॉक, है ना, ये सारी चीजें क्या होगा, ये सारी चीजें बेस फॉर्म में आती है, ठीक है। उसके बाद आता है पास्ट फॉर्म। पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, इट्स योर फ्यूचर, सॉरी पास्ट जो बीत चुका है, ठीक ना। एंड पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर, वेंट और लाफ, ठीक है। चलिए, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसी को यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाएगा आपका इटन, गोन, लाफ। यहाँ पे आपको वर्ब की सारी रूपे अभी समझनी, वर्ब के 5 रूप पढ़ते ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, यही पांचों हैं, ठीक ना। इसी पांचों से बनता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। मैं इसको भी आपको डिफाइन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी है, वर्ब में भी कम कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं एक एक करके इसको उलझाऊंगा, वर्ब बहुत उलझा हुआ है, एक एक करके हम इसको सुलझाएंगे, ओके। चलिए, तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 5, यही है पांचों फॉर्म। एंड एक होता है आईएनजी फॉर्म, जिसको वर्ब 4 बोलते हैं, है ना। ईट में आईएनजी लगा दीजिए, गो में आईएनजी लगा दीजिए, लाफ में आईएनजी लगा दीजिए, तो आपका ये क्या बन जाता है, वर्ब 4, ठीक है। एंड वर्ब 5 आपका होता है एस और ईएस का फॉर्म। ईट के आगे एस लगा दीजिए, गो के बाद एस लगा दीजिए, लाफ के बाद एस लगा दीजिए। आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, हम किस शब्द के साथ एस लगाते हैं, किस शब्द के साथ ईएस लगाएंगे, ये भी तो समझना ज्यादा जरूरी है ना। दम धरिए, आराम से, ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड जाने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। कंफ्यूजन हमारे पास बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब नहीं, तो एक एक करके हम सारे जवाब को ढूंढने वाले हैं, ठीक है। चलिए, फटाफट एक लाइक और कमेंट भी कर दो यार, तुम लोग तो बिजी हो गए। चलो देखो इसको, एटिंग, गोइंग और लाफ, ये पांचों वर्ब फॉर्म्स हैं। वर्ब फॉर्म समझ गए, यानी कि वर्ब 1 से वर्ब 5 तक के पांचों फॉर्म्स होते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक्सिलरी वर्ब को समझाने की कोशिश करता हूँ। और हमसे ज़्यादा तेज तो बारिश बोल रही है, नहीं रही है वैसे, सुनो, देखो कितनी जोर बारिश हो रही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा पार्ट को समझते हैं अच्छे से। चलिए, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब, ये क्या होता है इसको समझिए। इसका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब जो होता है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसके शब्द का कोई निश्चित मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसके प्रयोग के आधार पर इसका अर्थ बदलते रहते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, इसके हिसाब से जो है इसका अर्थ चेंज होता है, इसका अर्थ जो है बदलता रहता है। तो आप इसको समझिए, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप इसको समझिए कि आप जो एक्सिलरी वर्ब है, इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंस में, वॉइस में, मूड में और क्वेश्चन में, ये 4 जगहों पे है जो ना एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो ये चारों पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, डोंट वेरी। कहे ना वर्ब में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। चलिए, अब यहाँ पे जो है मैंने 2 सेंटेंस लिखे, ये दोनों डिफाइन करके आपको बताता हूँ। बताओ ना, गर्मी भी लग रही है, काफी बारिश हो रही है, फिर भी गर्मी लग रही है, सोचो यार कितना बुरा सिचुएशन है। ठीक है, चलिए पहले आपका काम खत्म कर दे। क्या करा, आई डू माई ड्यूटी। यहाँ पे डू को देखिए, हम मेन, क्योंकि डू का इस्तेमाल हमने दोनों सेंटेंस में किया, तो इसी को हम समझने वाले हैं। आई डू माई ड्यूटी, यहाँ पे डू जो है लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। यह इसमें डू जो है यह लेक्सिकल वर्ब है, और यहाँ पे जो डू है यह ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे, यहाँ पे डू माई वर्क यानी कि कह रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बेस क्या है कि डू, यानी कि वह कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे ये बेस को डिफाइन कर रहा है, तो जहाँ पे बेस को डिफाइन किया जाता है उसको हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो डू है वह लेक्सिकल वर्ब है, लेकिन इसमें जो डू है वह क्या है,
ऑक्सिलरी वर्ब है, यार बोल भी नहीं पाते, इंग्लिश का वर्ड्स है ना, बोलने में भी कंफ्यूजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है, आप इसको समझिए। डू यू नो मी, तो यहाँ पे डू ऑक्सिलरी वर्ब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी मतलब क्या तुम मुझे जानते हो, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। जब क्वेश्चन किया जाता है वैसे स्थिति में मैंने यहाँ पे ही डिफाइन कर दिया था कि क्वेश्चन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्वेश्चन कर रहा है। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, तो वैसे शब्द के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए यह जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। जब प्रश्न के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। वर्ब में बहुत सारा कंफ्यूजन है मेरे दोस्त, तो चलिए अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अभी कई सारे पॉइंट्स को हमें डिकोड करने हैं, तो आप इसके सारे पार्ट्स को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा जरूरी है, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। एंड रोज़ 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो आप इसको भी टाइम जो है ध्यान में रखिएगा। तो आपको बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा तो आपको रोज़ 9 बजे मिल जाएगा क्लास करने के लिए। तो आप हमारे, अब ये कोई ग्रामर है, तो ये हमारा चैनल का उद्देश्य ये है कि आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जाए और अच्छे से शुरू से लेकर के अंत तक। तो हमारा टारगेट है कि 2022 तक, मार्च तक जो है हमारे चैनल से जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनका ग्रामर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ग्रामर तो कितना इंपॉर्टेंट है हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाए। एंड लास्टली जो है आपका इंग्लिश बोलने के लिए भी मैं आपको तैयार कर दूं कि आप इंग्लिश बोल सकें। तो ये भी मतलब कि जारी है कोशिश। प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस भी मैंने स्पीकिंग का डाला है, आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ वहाँ जाकर के देख लीजिए। और थोड़ा सा सर को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। अभी स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, ठीक ना, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। स्टूडेंट हमको आदत है भीड़ में पढ़ने की, मैं बैच चलाता था तो कितना 500-1000 बच्चे को एक साथ पढ़ाता था, और ये अभी यूट्यूब पे बच्चे स्टूडेंट हैं ही नहीं तो मज़ा ही नहीं आता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए अपने चैनल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम वर्ब को और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और भी समझते हैं। अरे यार, ठीक है, ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, आप लोग के लिए भी बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।